हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट का एक टॉपिक जो कि है तियानवेन-1, यानी चाइना के द्वारा अभी मार्स प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन भेजा गया है जिसका नाम है तियानवेन-1। तो आज की क्लास में हम इस मिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे लेटेस्ट में भेजे गए मार्स प्लैनेट में भेजे गए जो मिशंस हैं, अन्य देशों के द्वारा जो मिशन भेजे गए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं मार्स प्लैनेट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। तो देखिए, ये है हमारा सौर मंडल और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी अर्थ मौजूद है, यानी अर्थ प्लैनेट यहाँ पर स्थित है। और अगर इसके पास ग्रहों की बात करें तो इसके पास एक ग्रह स्थित है, वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह, जो कि सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह है तो यहाँ पर जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर कोई भी मिशन भेजे नहीं जाते हैं। और बात करें अगर इस तरफ तो यहाँ पर स्थित है मार्स प्लैनेट, यानी मार्स ग्रह पृथ्वी के पास स्थित ग्रह है और यहाँ पर वैज्ञानिकों को जीवन होने की संभावना भी व्यक्त हुई है, यानी यहाँ पर लाइफ हो सकती है। और ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करेंगे अर्थ और मार्स के एटमॉस्फेयर में तो कुछ समानताएं हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि अर्थ में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.1% अदर गैसेस हैं। उसी प्रकार से अगर बात करें हम मार्स की तो 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.1% ही वहाँ पर ऑक्सीजन है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है, यानी अभी जीवन संभव नहीं है। बट वैज्ञानिक ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम इस 96% कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीजन में चेंज कर पाएँ तो वहाँ पर हम जीवन संभव बना सकते हैं। इसीलिए मार्स ग्रह पर कई सारे जो मिशंस हैं अलग अलग देशों के द्वारा भेजे गए हैं, भेजे जा रहे हैं और आगे फ्यूचर में भेजे भी जाएंगे, क्योंकि जो गैसेज हैं वो आप देख सकते हैं दोनों में समान ही हैं। यानी अर्थ में जो गैसेज हैं और मार्स में जो गैसेज हैं दोनों गैसेज सेम ही हैं, बट उनका जो रेशियो है वो अलग अलग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसको चेंज कर पाते हैं ऑक्सीजन में इस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पर हम लाइफ को पॉसिबल बना सकते हैं। तो इसीलिए इससे रिलेटेड ही कई देशों ने अलग अलग जो अपने मिशंस हैं वो भेज रखे हैं। और इसी में हम बात करते हैं हाल ही में चाइना के द्वारा लैंड किए गए एक मिशन के बारे में जिसका नाम है तियानवेन-1। और ये तियानवेन-1 जो मिशन है इसका नाम तियानवेन पड़ा क्योंकि चाइना के एक गॉड हुआ करते थे जिन्हें गॉड ऑफ फायर भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम दिया गया तियानवेन-1 मिशन। और ये एक इंटर प्लैनेटरी मिशन है। तो इंटर प्लैनेटरी मिशन क्या होते हैं? यानी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाना, यानी उसको एक्सप्लोर करना ही इंटर प्लैनेटरी कहलाता है। तो ये एक इंटर प्लैनेटरी मिशन है चाइना का और ये चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी चाइना की ये एक स्पेस एजेंसी है CNSA, इसके द्वारा ही इस मिशन को भेजा गया है तियानवेन-1 मिशन को। और अगर हम बात करें इसकी टाइमलाइन की तो इसको लॉन्च किया गया था 23 जुलाई यानी 23 जुलाई 2020 को इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और ये इसने अभी हाल ही में लैंड किया है, यानी 14 मई 2021 को इसने मार्स में लैंड किया। और फिर जो इसका रोवर है वो भी यहाँ पर सफलतापूर्वक जो इसका रोवर है वो भी लैंड किया और फिर इसने शुरू कर दिया मार्स प्लैनेट को एक्सप्लोर करना। और लैंडिंग जो साइट है तो इस साइट को जो नाम दिया गया है यूटोपिया प्लैनेटिया, यानी यूटोपिया प्लैनेसिया। ये एक साइट है जो कि मार्स ग्रह पर यानी मार्स प्लैनेट पर मौजूद है, लैंडिंग साइट इसको ये नाम दिया गया है। और आगे देखते हैं तो चीन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बन गया। और इससे पहले अगर हम बात करें लैंडिंग की तो सोवियत यूनियन ने 90s के दशक में यानी 1971 में ही अपना जो मिशन है वो भेजा था मार्स में, बट वो आफ्टर सम टाइम वो वहाँ पर उससे कनेक्शन जो है वो फेल्ड हो गया था। इसीलिए हम चीन को सेकंड नंबर पर रखते हैं सक्सेसफुली लैंड कराने के लिए, यानी रोवर को सक्सेसफुली लैंड कराने के मामले में सेकंड कंट्री है चाइना। और अगर वैसे बात करें हम सॉफ्ट लैंडिंग की तो ये तीसरा देश है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है इसने भी जो अपना मिशन भेजा था उसमें भी इसने सक्सेसफुली उसको लैंड कराया है, इसीलिए चीन तीसरा देश बना है लैंडिंग कराने वाला और रोवर को चलाने वाला ये सेकंड कंट्री बन गया है। बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं इससे रिलेटेड और भी जो जानकारी है। तो देखिए इस प्रकार से इस मिशन को तियानवेन-1 मिशन को लॉन्च किया गया था
यानी चाइना की स्पेस एजेंसी के द्वारा। और इसमें एक ऑर्बिटर है और उसी में एक डिप्लॉयड कैमरा भी लगा हुआ है, डिप्लॉयबल कैमरा भी उसमें मौजूद है। और ऑर्बिटर का मतलब होता है जो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑर्बिट के आसपास ही चक्कर लगाता रहता है। जैसे कि हमारे इंडिया का जो मिशन है वो भेजा गया था, तो वो एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी वो केवल उसकी परिक्रमा करेगा, यानी मंगल ग्रह के आसपास चक्कर लगाएगा और वहीं से ही जो इमेजेस हैं वो खींचकर वहाँ पर भेजेगा हमको, उसे ही कहते हैं हम ऑर्बिटर। तो एक ऑर्बिटर, उसके साथ ही साथ डिप्लॉयबल कैमरा और फिर एक लैंडर, ये आप देख सकते हैं ये लैंडर होता है और इसके अंदर ही होता है रोवर। तो ये लैंडर है जो कि सरफेस पर जाकर लैंड करता है, किसी भी प्लेनेट की सरफेस पर ये लैंड करता है। और ये देखिए ये एक रोवर का फिगर है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और यही है, इसका नाम दिया है चाइना ने जुरांग रोवर। तो जुरांग रोवर है जो चाइना का रोवर है और फिर उस लैंडर से ये रोवर निकलता है। रोवर क्या होता है, ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक गाड़ी होती है जिसमें 6 व्हील्स लगे होते हैं, जैसे पहिए अलग अलग भी हो सकती हैं संख्या इनकी। लेकिन ये जो मिशन है यानी ये जो रोवर है जुरांग रोवर, इसमें 6 व्हील लगे हुए हैं और ये एक गाड़ी होती है जो सरफेस पर चलती है, यानी मार्स प्लैनेट के सरफेस में ये चलेगी और फिर उसे एक्सप्लोर करेगी और वहाँ से जो इमेजेस हैं वो भी इसके द्वारा भेजी जाएंगी। ये भेजता है आर्बिटर को और फिर आर्बिटर अर्थ में वो जो इमेजेस होती हैं वो वहाँ पर भेजी जाती हैं। और साथ ही साथ 13 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी इसमें लगे हुए हैं जो अलग अलग स्थितियों का यहाँ पर जायजा लेंगे और अलग अलग जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करेंगे। और अब हम आगे देखते हैं, तो ये जो रोवर है ये वहाँ पर 90 मार्टियन डेज स्पेंड करेगा। तो मार्टियन डेज का क्या मतलब होता है, तो एक मार्टियन डेज होता है वो 24 घंटे 39 मिनट के बराबर होता है, यानी एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है जो मार्टियन डेज होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो लगभग 4 मंथ तक ये रोवर वहाँ पर रहने वाला है और उस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने वाला है। और ये क्या करेगा जो रोवर है, तो जुरांग विल स्टडी मार्स सरफेस सॉइल एंड एटमॉस्फेयर एंड लुक फॉर साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ। तो ये जो जुरांग जो रोवर है ये वहाँ पर स्टडी करेगा जो मार्स की सरफेस है, जो मिट्टी है उसको स्टडी करेगा और साथ ही साथ मार्स के वायुमंडल के बारे में भी जो जानकारी है वो एकत्र करेगा और साथ ही साथ वहाँ पर ये भी खोज करेगा कि यहाँ पर पहले क्या जीवन कभी रहा है, यानी एंशिएंट लाइफ क्या यहाँ पर रही है, क्या पॉसिबल हो पाई है, इन सभी के बारे में वहाँ पर स्टडी की जाएगी इस जुरांग रोवर की सहायता से। तो इसीलिए इस मिशन को भेजा गया। और अब हम बात कर लेते हैं अन्य मिशन के बारे में भी। और अभी हमने जाना जो तियानवेन मिशन था उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं यानी इंडिया के द्वारा भेजे गए मंगल मिशन के बारे में और जो अदर कंट्रीज़ के द्वारा लेटेस्ट में भेजे गए मिशन हैं उनके बारे में भी। तो देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको भेजा गया था 2014 में और ये वहाँ पर पहुँचा था 2019 में। इसे 2014 में भेजा गया था इसरो के द्वारा और ये एक बड़ी सफलता थी इसरो के लिए, क्योंकि उसने फर्स्ट बार में ही ये सक्सेसफुल मिशन कर दिया था बहुत ही कम लागत में। यानी ये एक आर्बिटर मिशन था, हमने पहले ही बताया। आर्बिटर मिशन का मतलब होता है उस ग्रह के आसपास चक्कर लगाना, यानी इसने वहाँ पर लैंड नहीं किया था मार्स प्लैनेट में, ये केवल आसपास ही वहाँ पर चक्कर लगाता रहा था, यानी लगा रहा है। जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है इंडिया का, इसरो के द्वारा इसे भेजा गया था 2014 में। और ये देखिए ये इसकी एक इमेज है मंगलयान जिसे हमने नाम दिया था और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है अक्षय कुमार की, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। और फिर आता है मिशन होप जो लेटेस्ट चर्चा में भी था फरवरी में, क्योंकि इसे भेजा था यूएई ने खुद इसे नहीं भेजा था। यूएई ने केवल यहाँ पर जो इसकी कीमत है वो अदा की थी, बाकी इसको जापान के द्वारा भेजा गया था, यानी जापान ने अपनी स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे भेजा था। बट ये यूएई के द्वारा भेजा गया मिशन माना जाएगा। और ये भी एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी ये भी वहाँ पर लैंड नहीं करेगा बल्कि केवल ऑर्बिटर के आसपास ही चक्कर लगाएगा, मंगल ग्रह की ऑर्बिटर के आसपास चक्कर लगाएगा। और ये अभी 9 फरवरी 2021 यानी इसी साल 9 फरवरी को ये मार्स के यानी मिशन होप ने मार्स का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और ये यूएई के लिए भी एक बड़ी सफलता है, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में यूएई पहला देश है जिसका मिशन मंगल ग्रह तक पहुंचा, यानी जिसने मंगल ग्रह तक अपने मिशन को पहुंचाया है। फिर बढ़ते हैं अगले मिशन की ओर, उससे पहले देख लेते हैं एक इमेज मिशन होप की। तो ये आप देख सकते हैं मिशन होप की इमेज है, ये यूएई का एक मिशन है जो कि मार्स में भेजा गया है।
और फिर अगला मिशन है मार्स 2020 और ये भेजा गया है नासा के द्वारा। देखिए नासा पहले भी कई सारे मिशन भेज चुका है मंगल ग्रह पर, तो इस बार इसने ऐसा किया है कि कोई भी यहाँ पर आर्बिटर मिशन नहीं भेजा, यानी कोई भी आर्बिटर नहीं होगा जो आसपास चक्कर लगेगा। इसने डायरेक्ट ही अपने मिशन को वहाँ पर लैंड कराया है, मंगल ग्रह पर लैंड कराया है, क्योंकि नासा वैसे भी सबसे आगे रहता है, आप सभी लोगों को पता भी है। तो इसका जो रोवर है उसका क्या नाम है, तो इसके रोवर का नाम है परसिवरेंस। परसिवरेंस जो रोवर है ये नासा का एक रोवर है, यानी अमेरिका के द्वारा जो मिशन भेजा गया था उसका रोवर है, उसका नाम है परसिवरेंस। और इसके साथ ही साथ इसमें एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है जिसका नाम है इनग्यूनिटी। तो इनग्यूनिटी एक हेलीकॉप्टर भी है जो इसके साथ भेजा गया है नासा के द्वारा। और क्या करेगा, ये रोवर वहाँ पर लैंड करेगा और फिर जब रोवर लैंड कर जाएगा वहाँ पर, तो इससे ये हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर विजिट करेगा और साथ ही साथ कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वहाँ पर कलेक्ट करेगा। और ये मिशन पहुँचा है मिशन होप के 9 दिन बाद, यानी 18 फरवरी 2021 को। ये जो नासा का मिशन है ये भी मंगल ग्रह पर पहुँच गया, लेकिन जो मिशन होप था वो ऑर्बिटर मिशन था, यानी वो उस प्लेनेट के आसपास केवल चक्कर लगाएगा। और ये जो मिशन है नासा के द्वारा भेजा गया मार्स 2020, ये वहाँ पर सीधे लैंड करेगा और फिर इससे रोवर निकलेगा और रोवर से फिर एक हेलीकॉप्टर भी निकलेगा जो वहाँ पर आसपास में उड़कर जो जानकारी है वो वहाँ पर एकत्र करेगा। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन थी इन मिशन से रिलेटेड। और ये सभी जो मिशन होंगे सभी वहाँ से ईमेल्स भेजेंगे, फिर उनका अध्ययन किया जाएगा और फिर उस तरीके से जो संभावनाएं हैं मंगल ग्रह पर बसने की वो भी देखी जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रोवर अमेरिका का नासा के द्वारा भेजा गया परसिवरेंस रोवर। और इसमें देखिए कई सारे कैमरा भी लगे हुए हैं, हाई क्वालिटी कैमरा, जो वहाँ से इमेजेस नासा को भेजेंगे। और बात करें हम अगर उस हेलीकॉप्टर की, तो ये आप देख सकते हैं ये खड़ा हुआ है रोवर, और इस प्रकार से इससे ये जो हेलीकॉप्टर है ये यहाँ से निकलकर आसपास वाले क्षेत्र में उड़ान भरेगा और वहाँ से जो जानकारियाँ हैं वो एकत्र करेगा, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो एकत्र करके नासा को भेजेगा। ये जो मिशन है नासा का, और इस प्रकार से वहाँ पर जो जीवन होने की संभावनाएं हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा। और साथ ही साथ एलोन मस्क ने भी कहा है कि जब ये जो पॉपुलेशन है अर्थ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, तो फिर हमको इस बस्ती को बसाने के लिए एक नई जगह की ज़रूरत होगी, और इसीलिए हम संभावनाएं ढूंढ रहे हैं मार्स ग्रह में। और हम सभी को पता है एलोन मस्क की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि नासा के साथ भी कांटेक्ट करके कई सारे मिशन भेज चुका है। तो इसीलिए एलोन मस्क का सपना है कि हम वहाँ पर व्यक्तियों को पहुँचाएं, अपने मिशन के माध्यम से व्यक्तियों को पहुँचाएं और वहाँ पर भी हम बस्ती बसाएं और जीवन को संभव बना पाएँ। तो ये थी ऑल इन्फॉर्मेशन जो कई सारे मिशंस हैं उनसे रिलेटेड। और जो चर्चा में रहा यानी सुर्खियों में रहा तियानवेन मिशन जो कि चाइना का मिशन है, उसके बारे में भी हमने डिटेल में इन्फॉर्मेशन ली आज की क्लास में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।